नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल @भक्ति आस्था 16 पर। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है 23 मार्च 2026 और आज मनाया जा रहा है नवरात्रि का 5वां दिन। यह दिन समर्पित है ममता, करुणा और शक्ति की देवी माँ स्कंदमाता को। कहते हैं, अगर आज के दिन सच्चे मन से माँ स्कंदमाता की पूजा की जाए तो जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में खुशहाली आती है और मन को शांति मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूजा की सही विधि, बीज मंत्र, भोग, शुभ रंग, कथा और आरती जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकती है। माँ स्कंदमाता का स्वरूप। माँ स्कंदमाता का स्वरूप बहुत ही दिव्य और शांत है। माँ सिंह पर सवार रहती है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं। उनकी गोद में उनका पुत्र भगवान कार्तिकेय बैठे होते हैं। इसी कारण उन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। आज का शुभ रंग नवरात्रि के 5वें दिन का शुभ रंग होता है पीला रंग। पीला रंग खुशी, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। आज के दिन पीले कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है। माँ को पीले फूल अर्पित करें और पीले रंग का भोग लगाएं। भोग। आज माँ स्कंदमाता को भोग में केला, पीले फल और मिठाई चढ़ाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। पूजा विधि। अब जानिए सही पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थान को साफ करें। माँ स्कंदमाता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। दीपक जलाएं। गंगाजल छिड़के। माँ को पीले फूल, फल और भोग अर्पित करें। फिर आंखें बंद करके माँ का ध्यान करें। बीज मंत्र। अब सबसे महत्वपूर्ण बीज मंत्र। ओम देवी स्कंदमाताय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। कहते हैं, इस मंत्र के जाप से मन शांत होता है, बाधाएं दूर होती हैं और माँ की कृपा प्राप्त होती है। माँ स्कंदमाता की विस्तृत कथा। बहुत समय पहले एक असुर था, तारकासुर। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। अब समस्या यह थी कि भगवान शिव तपस्या में लीन थे। तारकासुर ने इस वरदान का गलत फायदा उठाया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। तब निर्णय हुआ कि माँ पार्वती भगवान शिव से विवाह करें। पार्वती की तपस्या। माँ पार्वती ने कठोर तप किया। वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। कार्तिकेय का जन्म। समय के साथ उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह थे भगवान कार्तिकेय। युद्ध और विजय। भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया। स्कंदमाता नाम कैसे पड़ा? क्योंकि वह स्कंद, कार्तिकेय की माता थी, इसलिए उन्हें माँ स्कंदमाता कहा जाने लगा। भक्त कथा। एक महिला थी,
जिसका नाम था राधा। वह बहुत परेशान रहती थी। घर में गरीबी थी और संतान सुख भी नहीं था। एक दिन उसे किसी ने बताया, नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा करो। उसने पूरी श्रद्धा से पूजा की। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कार हुआ। उसे संतान सुख मिला और घर में खुशहाली आ गई। मां स्कंदमाता की आरती। जय स्कंदमाता मैया, जय जय स्कंदमाता। तुमको निष्दिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता। महत्व। मां स्कंदमाता की पूजा से संतान सुख मिलता है, घर में शांति आती है, धन और समृद्धि बढ़ती है, मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के 5वें दिन की पूरी जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि मां स्कंदमाता की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो आज के दिन पूरे मन से उनकी पूजा जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल @भक्ति आस्था 16 को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।